दिन तक ठाकुर के चरणों में बैठकर ठाकुर की लीलाओं का वर्णन अपने कानों के छिद्रों द्वारा सुना। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, आप किसी भी रूप में हमारी नैया को पार लगाओ। और कहते हैं अगर आप विश्वास के साथ क्योंकि बार बार बंद हो रही है कोई चीज लगा रहे हैं शीरा के तो प्रभु से यही विनती करेंगे, शीरा तो भाव से सभी कहेंगे, पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी। जिसको अपनी नैया पार लगानी है वही बोलेगा, क्योंकि आज आप सभी को भागवत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो रहा है। तो भाव से कहेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ, पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी। लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी। लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे भाव से बोलेंगे, आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। हंसता जमाना मुझ पे उंगली उठाता है, हंसता जमाना मुझ पे उंगली उठाता है, हंसता जमाना मुझ पे उंगली उठाता है, हंसता जमाना मुझ पे उंगली उठाता है। कहाँ गया गाना तेरा कह के चिढ़ाता है, कहाँ गया गाना तेरा कह के चिढ़ाता है। तेरे होते क्यों ये नजरे झुकानी पड़ेगी, तेरे होते क्यों ये नजरे झुकानी पड़ेगी। लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी। लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी। जरा हाथ उठा के बोलेंगे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, हाँ आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। ऐसा है जमीर मेरा किसी से न कहता हूँ, ऐसा है जमीर मेरा किसी से न कहता हूँ। हाँ ऐसा है जमीर मेरा किसी से न कहता हूँ, ऐसा है जमीर मेरा किसी से न कहता हूँ। हुआ मन भारी तो मैं तेरे आगे रोता हूँ, हुआ मन भारी तो मैं
तेरे आगे रोता हूँ। और कितने आंसू कान्हा चढ़ाने पड़ेंगे, और कितने आंसू कान्हा चढ़ाने पड़ेंगे। लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। पार मेरी कश्ती कान्हा लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती कान्हा लगानी पड़ेगी। लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। आजा आजा रे कन्हैया आजा रे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। तो प्यारे, आज श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण फल आपको मिलने जा रहा है। श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए उनके मन में शांति नहीं आई, तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि श्री वेद व्यास जी, आपने 17 पुराण तो लिख डाली, लेकिन सभी पुराणों में आपने कन्हैया की लीलाओं का वर्णन तो किया ही नहीं। अब ऐसे महापुराण लिखिए जिसको श्रवण करने पर ऐसा लगे कि कन्हैया हमारे साथ है, हमारे पास है, सब लीलाएं हमारे सामने हो रही हैं। तब श्री वेद व्यास जी ने ये 18वीं महापुराण, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, की रचना की। और इस भागवत कथा में 12 स्कंद, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। और इसे 7 दिन की कथा इसीलिए बनाई गई कि 8वां दिन किसी को नहीं मिला। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन का समय मिला, क्योंकि 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित रूप से होनी है, क्योंकि उसे काल रूपी तक्षक नाग डसने वाला है। और ये राजा परीक्षित और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। हमें भी मृत्यु रूपी काल इन्हीं 7 दिनों में डसने वाला है।
बताया था ना, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि और इतवार। इन्हीं 7 दिनों में ये जीव संसार में आता है और इन्हीं 7 दिनों में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने धाम को चला जाता है, परमात्मा की शरण में चला जाता है। लेकिन इन 7 दिनों में ऐसा कौन सा कार्य करें जिसमें आप 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्ति पा सके? यही सोचकर उन्होंने श्री सुखदेव भगवान जी को उत्पन्न किया, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत कथा के प्रचंड प्रवक्ता बने और उन्होंने कह दिया था कि कलयुग में जितना पाप बढ़ेगा उतना भागवत कथा का प्रचार प्रसार होगा। माना कि कलयुग में बहुत अवगुण है, लेकिन कहते हैं एक घड़ी आधी में भी बुनियाद, जो एक क्षण भी भागवत कथा में अपने चरण डाल देता है, अपने नैनों से व्यासपीठ के दर्शन कर लेता है, तो उसे 4 धाम की यात्रा और सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। उसे साक्षात गोविंद के दर्शन हो जाते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन की कथा का पूर्ण फल प्राप्त करता है। इसीलिए कहते हैं कि 6 दिन में आप जैसे मर्जी आओ, लेकिन जो 7वें दिन कथा में भागवत कथा का सार समझ लेता है, वो यहां से खाली हाथ नहीं जाता, साक्षात गोविंद उसके साथ चल देते हैं। फिर आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे, अगर तुमने भागवत कथा का सार समझ लिया। अरे इस कथा को सुनकर तो प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है, जैसे धुंधकारी की हुई, जिसने जीते जी अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया, आस पड़ोस गांव वालों को कष्ट पहुंचाया, और जीते जी तो कष्ट पहुंचाया, प्यारे मरने के बाद में भी वो सबको परेशान करता था, जिससे सभी ग्रामवासी उससे परेशान होकर गोकर्ण महाराज के पास गए और गोकर्ण महाराज से कहा, महाराज आपके भाई ने हमें बड़ा परेशान करके रखा है, जीते जी तो परेशान करता था, अब मरने के बाद प्रेत बनकर भी परेशान कर रहा है। ध्यान देना प्यारा, ऐसा काम मत करो कि आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। ऐसी वाणी मत बोलो कि किसी के दिल को चीर जाए। भगवान ने तुम्हें मन दिया है, बुद्धि दी है, हृदय दिया है, तीनों को ऐसा पवित्र रखो, उसमें ऐसी मिठास भरो कि प्यारे गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बातें करो। और प्यारे गोकर्ण महाराज ने कहा कि माना कि धुंधकारी में बहुत अवगुण है, लेकिन कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पारा। कि कलयुग में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, आप मत सोचना कि केवल आप ही बैठे हैं। हम कथा में बताते हैं कोई चींटी, कोई मकोड़ा, कोई मक्खी, कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई गाय, अगर भागवत कथा के आसपास भी जा रही हो और उसके कानों में अगर भागवत कथा की ध्वनि प्रवेश कर जाए, तो प्यारे ये ध्वनि नहीं, ये अमृत है जो उसे अमर कर देती है, क्योंकि ये अमर कथा है। ध्यान देना, जो भोले बाबा ने मां पार्वती को सुनानी चाहिए, लेकिन आधे में ही पार्वती निंद्रा में आ गई। क्यों? क्योंकि ये अमृत हर किसी को नहीं मिलता।
ये भागवत कथा का अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन आपको आसानी से मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, तो इंसान इसकी कदर नहीं कर रहा। कि जिस चीज में पैसे लगते हैं ना, उसकी तो इंसान कदर करता है, लेकिन जो चीज फ्री में मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, बिना मेहनत के मिलती है, उसको तो ऐसे ही समझते हैं। लेकिन परमात्मा जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, प्यारे, जब वो आपसे मिलने आए तो इसे हल्के में मत लिया करो। ना जाने तुम्हारे कितने पुण्य जागृत हुए हैं, ना जाने तुम्हारे कितने सत्कर्म जागृत हुए हैं, तब तुम्हें भागवत कथा सुनने का, आपके गांव में भागवत कथा की गंगा बहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन वो निर्भाग होते हैं प्यारे, जिसके पास में से गंगा बह रही है और प्यारे वो अभिमान में रहकर उसमें स्नान नहीं कर पाते। और गंगा में स्नान उन्हीं को मिलता है जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो। हर कोई इस गंगा में स्नान नहीं कर पाता, क्योंकि ये भागवत कथा रूपी गंगा तुम्हें भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। बशर्ते कोई मुक्त तो होना चाहे, लेकिन मोह माया के बंधन में ऐसा फंसा है कि वो इस माया जाल से छूटना ही नहीं चाहता। जो संत महात्मा की वाणी पर विश्वास करते हैं, जो भगवान की शरण पाना चाहते हैं, प्यारे वो प्रभु से यही कहते हैं, भाव से बोलेंगे, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, इस दिल में बसाने को भाव से बोले, अपने चरण दे दो, कर चरण नहीं देते, चरणों में जगा दे दो, कर चरण नहीं देते, चरणों में जगा दे दो। कौन कौन ठाकुर को दिल में बसाना चाहता है, वो भाव से बोलेंगे, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, इस दिल में बसाने को सभी बोलेंगे, हरि अपने चरण दे दो, कर चरण नहीं देते, चरणों में जगा दे दो, कर चरण नहीं देते, चरणों में जगा दे दो। अपने चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो, अपने चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो, भक्ति जो करी तेरी बस मुक्ति मुझे दे दो, भक्ति जो करी तेरी बस मुक्ति मुझे दे दो। और मैं भटका हुआ राही हूँ, मैं अंधेरे में चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। ये इंसान ऐसा ही है, उसे उसका लक्ष्य नहीं पता, उसके उद्देश्य नहीं पता, और कहते हैं जिसका लक्ष्य नहीं होता वो दर दर भटकता है। अपना एक लक्ष्य बनाओ कि हमें मुक्ति पानी है, हमें प्रभु का दर्शन पाना है, हमें सेवा करनी है। एक बार प्रभु से कहकर देखो
मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है। मैं भूला हुआ राही, ना कोई सहारा है। मझदार में है नैया और दूर किनारा है। मझधार में है नैया और दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए, वो धाम मुझे दे दो, मुझे मंजिल मिल जाए, वो धाम मुझे दे दो। कर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। कर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। इस जग से क्या लेना, ये जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। क्योंकि प्यारे, जो संसार को अपना मानता है, संसार उसे ठोकर मारता है। जो संसार पे विश्वास करता है, प्यारे कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। अरे गैर क्यों लूटेंगे, जिस पर तुम विश्वास करते हो वही तो लूटता है, वही तमाशा बनाता है, वही तमाशा देखता है। दूसरों के आगे मत कहो कि कौन क्या कर रहा है, ठाकुर के आगे अपना दो आंसू गिराओ और कहो इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। और शरण में आके भी आपने भक्ति नहीं करी, शरण में आके आपने सेवा नहीं करी, केवल इधर उधर मन भटकाया तो बैठने का कोई फायदा नहीं। कथा में और प्रभु से कहकर देखो क्या, प्रभु तेरा ही भजन करूं, प्रभु तेरा ही भजन करूं। वो ज्ञान मुझे दे दो, प्रभु तेरा ही भजन करूं। वो ज्ञान मुझे दे दो। कर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। कर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। और कहते हैं भगवान ऐसे हर किसी को नहीं मिलते, भगवान हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिसको मिल जाए फिर वो किसी से नहीं मिलते। उसे दुनिया पागल कहती है, दीवाना कहती है, क्योंकि उसकी पहचान बन जाती है। और क्या कहता है वो, तेरे नाम की ये मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, तेरे नाम की ये मस्ती
मुझे ऐसी चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपूं, तेरा रंग जो चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपूं, तेरा रंग जो चढ़ जाए। और मुझे ऐसा जाम पिला दो, ऐसा रंग चढ़ा दो, जो मैं ना कुछ भी बोलूं तो भी तुझे सब कुछ पता चल जाए। संसार को तो बता बता के थक जाओगे, लेकिन ठाकुर के आगे बोलने की भी जरूरत नहीं। शांत रहकर दो आंसू भी गिरा दिए तो मेरा ठाकुर बिन बोले सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन कहना पड़ेगा क्या? खामोश रहूं पी कर, खामोश रहूं पी कर वो जाम मुझे दे दो। खामोश रहूं पी कर वो जाम मुझे दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे भाव से बोलेंगे। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो। कर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। कर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। क्योंकि प्यारे, जिसने गुरु की शरण पकड़ ली, जिसने गुरु का पलड़ा पकड़ लिया, समझ लेना हरि के चरण पकड़ लिए, हरि का पलड़ा पकड़ लिया। अच्छा ये बताओ, आप में से सदगुरु किस किस ने बना रखे हैं? गुरु दीक्षा किस किस ने ले रखी है? 1 2 3, चलो कोई बात नहीं, 3 ने ले रखी है। अच्छा ये बताओ, गुरु किस किस ने नहीं बनाए? हाथ उठाएंगे जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद कभी मत कहना कि हमने गुरु नहीं बना रखे। कोई आपसे पूछे कि आपने गुरु बना रखे हैं, बोले हाँ जी बना रखे हैं। ये बच्चों को अब आपको बता देते कि कौन से गुरु बना रखे हैं आपने। बोले महाराज हमने तो कोई बनाए भी नहीं, और आप कहते हो कि हमने गुरु बना रखे हैं। तो ध्यान देना सज्जनों, जिसने जन्म दिया है, जो तुम्हें संसार में लाया है, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, कौन? माता पिता। वो भी सबसे बड़े गुरु होते हैं, ध्यान देना। क्योंकि जिसके चरणों में चारों धाम होते हैं, पूरा ब्रह्मांड होता है, ये गणेश जी ने सिद्ध कर दिया था। जब कार्तिकेय जी पूरी परिक्रमा करके आए थे, तो गणेश जी ने क्या किया था? अपने माता पिता के चरणों की परिक्रमा की थी। और जब उन्हें गजानन गणेश जी महाराज जी माता पिता को सब कुछ समझते हैं, क्या सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों,
कि प्यारे वो सबसे बड़े गुरु हैं जो तुम्हें जन्म दिया, जो तुम्हें संसार में लाए। कभी मत कहना कि हमारे गुरु नहीं है। अच्छा, गुरु भी कई प्रकार के हैं और गुरु दीक्षा भी आपने कई प्रकार से ले रखी है, लेकिन फिर भी कहते हो कि हमारे गुरु नहीं है। एक होते हैं जन्म देने वाले गुरु, एक होते हैं शिक्षा देने वाले गुरु, और एक होते आध्यात्मिक गुरु। जो जन्म देते हैं वो माता पिता गुरु के बराबर है। जहां तुम पढ़ने के लिए जाते हो, जहां तुम्हें शिक्षा मिलती है, प्यारे वो भी तुम्हारे गुरु हैं। और जो तुम्हें परमात्मा की राह दिखाते हैं सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, उसे कहते हैं आध्यात्मिक गुरु। बोले महाराज जी हमने गुरु दीक्षा तो ली नहीं, लेकिन किसकी गुरु दीक्षा ली, कौन सा गुरु बनाए? बड़े ध्यान से सुनना कि गुरु बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। एक कहावत है ना क्या, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, कि बहुत सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए। लेकिन कईयों ने तो गुरु का मजाक उड़ा रखा है। बोले महाराज जी हमने गुरु बनाए थे, वो तो अंदर चले गए, अब हम कौन से गुरु बनाए? नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन उनके शिष्य कहते हैं हमें कि महाराज जी हम गुरु बदलना चाहते हैं। मैंने क्यों? बोले वो तो अंदर चले गए। इसीलिए हम कहते हैं गुरु बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए, और अगर बना लिया तो सोचना समझना बंद कर देना चाहिए। फिर चाहे गुरु कुछ भी करे, कहीं भी जाए, लेकिन जैसे भी है तुम्हारे गुरु हैं। और गुरु की निंदा करनी और सुननी ये दोनों पाप है, ध्यान देना। अगर कोई तुम्हारे गुरु की निंदा करे, ये शास्त्रों में कहा है या तो उसे मार दो, और नहीं मार सके तो वो जगह छोड़ के चले जाओ। लेकिन गुरु की निंदा ना तो मुख से करो और ना कानों से सुनो। फिर सोचना समझना बंद कर देना चाहिए अगर गुरु बना दिया। तो सज्जनों आपको बता दें कि गुरु दीक्षा कितने प्रकार की है। जाने अनजाने में सबने गुरु बना रखे हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो। गुरु दीक्षा 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की? कौन कौन सी है? बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली गुरु दीक्षा होती है सुमिरन दीक्षा। सुमिरन का मतलब होता है याद करना। दूसरी दीक्षा होती है दृष्टि दीक्षा। तीसरी दीक्षा होती है शब्द दीक्षा, और चौथी और आखिरी दीक्षा होती है स्पर्श दीक्षा। अब किसी न किसी रूप में आप सबने इन चारों में कोई ना कोई दीक्षा जरूर ले रखी है। कईयों ने 1 ले रखी है, कईयों ने 2, कईयों ने 3 और कईयों ने 4 ले रखी है। अब मैं आपको बताता हूं, आप अपने आप समझ जाना कि हमने कौन सी दीक्षा ले रखी है। सबसे पहली होती है सुमिरन दीक्षा। सुमिरन का मतलब याद करना। मानो आप कई कथाएं सुनते हैं, हर किसी संत महात्मा की कथा सुनते हैं, कभी टीवी में सुनते हैं तो कभी कथा में जाकर सुनते हैं। सैकड़ों संत महात्मा को आप सुनते हैं, लेकिन किसी की वाणी आपको इतनी अच्छी लगती है, हाँ हमें तो वो गुरु बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी वाणी बहुत अच्छी है। क्या मतलब? आपने उन गुरु को याद किया, उसका सिमरन किया, तो जाने अनजाने में आपने सुमिरन दीक्षा ले ली। माना कि आपने कई गुरुओं को सुना, कई संतों को सुना, लेकिन जिस संत को तुम बार बार याद करते हो उसे कहते हैं सुमिरन दीक्षा। उसके बाद बारी आती है दृष्टि दीक्षा की। दृष्टि दीक्षा कैसी होती है
कि जब गुरु की नजर शिष्य पर पड़ जाए। देखो, कक्षा में 50 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और पढ़ाने वाला एक ही गुरु होता है। अब उस गुरु के लिए किसी बच्चे में कोई भेद नहीं होता, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई जाति हो, कोई जाति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु सबको बराबर पढ़ाते हैं, लेकिन 2 बच्चों पे ज्यादा नजर रखते हैं। कौन से 2 बच्चे होते हैं पता है आपको? एक तो जो सबसे पहले आकर सबसे पहली सीट पर बैठते हैं, आगे आगे कहते हैं ना, जो सबसे समझदार बच्चे होते हैं, जो गुरु से कुछ जानना चाहते हैं, तो वो सबसे आगे पहले आके बैठते हैं, क्योंकि एक एक बात समझ में भी आती है और जो बोर्ड पे लिखते हैं वो भी पढ़ने में आता है। वो सबसे समझदार बच्चे होते हैं ना, गुरु उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और एक बच्चे कौन है जो सबसे बाद में आते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं? प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो, आपने कभी कक्षा में देखा होगा ना, गए तो हो ना स्कूल में, जो आगे आगे बैठते हैं, अपना होमवर्क भी करते हैं, सारे काम करते हैं, और जो पीछे वाले हैं ना, गुरु से नजर चुराते हैं, कहीं हमसे कुछ पूछ ना बैठे। अब ध्यान देना, अब जो ज्यादा नजर चुराते हैं ना, उन्हें लगता है कि गुरु नहीं देख रहे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर तो उन्हीं पर ही होती है। उनको पता है कि जो समझदार है वो तो पास हो ही जाएंगे, जो समझदार है वो तो पास हो ही जाएंगे, लेकिन पास तो उनको करना है प्यारे जो निकम्मे हैं। एक बार हाथ उठाना जो पीछे बैठे हैं, प्रेम से बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, गुरु की नजर पड़ गई तो प्यारे आप भी तर जाओगे। हाँ, देखो कि एक बार गुरु और शिष्य नाव में बैठकर जा रहे थे नदी में। गुरु और शिष्य नाव में बैठकर नदी में जा रहे थे। गुरु शिष्य को देखकर मुस्कुरा रहे थे और शिष्य गुरु जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि देखो कितने धन भाग हमारे जो हमारे साथ गुरु जी पधारे। लेकिन कहते हैं अपने मन में हमेशा अच्छी बात सोचना, क्योंकि 24 घंटे में सरस्वती जबान पे जरूर बैठती है, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, मन में भाव अच्छे लाने चाहिए। अब गुरु के मन में तो अच्छे भाव थे, लेकिन शिष्य के मन में शंका आ रही थी। क्या शंका थी? कि मैं नाव में बैठ के जा रहा हूं, नाव बीच नदी में चल रही है, अगर नाव डगमगा गई तो, मैं गिर गया तो। कहते हैं जैसे मन के भाव होते हैं, नजारा वैसा अपने आप बन जाता है। इसलिए हमेशा कहो कि जो भी हो अच्छा हो। अब शिष्य के मन में ये भाव उठा, कहीं ऐसा ना हो कि आंधी तूफान आ जाए, नाव डगमगा जाए और मैं गिर जाऊं। सोचने की देर थी, तभी बादल बन गए। जैसे ही बादल बने, बिजली कड़की, तूफान आए, अब तो नाव डगमगाने लगी। अब जैसा शिष्य के मन में था, अरे मैं कहीं गिर गया तो, सोचने की देर थी, झटका लगा, धड़ाम नीचे। कुदरती एक रस्सी पे हाथ पड़ गया नाव की। अब तो पूरा शरीर पानी में और एक हाथ रस्सी पकड़ रखी है। अब तो प्यारे शिष्य जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। अब गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, ध्यान देना। बोले गुरुजी आपको डर नहीं लग रहा गिरने से? गुरुजी ने कहा रे मौत आएगी तो घर बैठे भी आ जाएगी, इसलिए मैं मन में सोचता ही नहीं, जब ठाकुर ने जन्म दिया है तो कब ऊपर बुलाएगा वो जाने। मैं तो एक एक पल को प्रसन्न होकर जीता हूं।
बोले आप प्रसन्न बाद में होना, पहले मुझे बचा लो। अब गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा बेटा अपना हाथ आगे बढ़ा, मैं पकड़ लूंगा। बोले गुरुजी मैं नहीं बढ़ा रहा। बोले बेटा गिर जाएगा, मर जाएगा, हाथ आगे बढ़ा ले। बोले मैं नहीं बढ़ाऊंगा। कई बार गुरुजी ने बोला, लेकिन शिष्य ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। बोले ये तो पागल है, दीवाना है, बावला है, इसने नहीं बढ़ाया, कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे गुरुजी ने हाथ आगे बढ़ाया, प्यारे शिष्य ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा के पकड़ लिया। अब गुरुजी ने उठा के जैसे नाव पे बिठाया, एक ही सवाल पूछा गुरुजी ने शिष्य से, बेटा एक बात बता, जब तू डूब रहा था, तेरा हाथ छूट रहा था, मैंने तुझसे बार बार कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ा ले, तूने हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाया? शिष्य ने हाथ जोड़ लिए कि गुरुजी मुझे पता है मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं कि मैं गुरु का हाथ संभाल लूं, इसलिए मैंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर गुरु ने अपना हाथ आगे बढ़ा लिया, गुरु ने मेरा हाथ थाम लिया, तो प्यारे मैं छुड़वाना भी चाहूं तो गुरु मेरा साथ छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप बनाते भाग्य विधाता, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। और प्यारे कि आप ही भाग्य बनाने वाले हैं जो आपके शरण में आता है। इसलिए आप सब भी गुरु की शरण में आ जाओ। प्यारे कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा आपको वो परमात्मा की राह दिखाएंगे। संसार में तो भटक ही रहे हो, लेकिन प्यारे जो गुरु दीपक का उजाला करते हैं ना, जो मन में बरसों से अंधेरा, जिस दिन गुरु की वाणी पर विश्वास कर लोगे, प्यारे तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा जीने में। इसे कहते हैं दृष्टि दीक्षा, जब गुरु की नजर शिष्य पर पड़ जाए। देखो जो प्रेम से कथा सुनते हैं ना, ये मत सोचना कि तुम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठाकुर जी भी देखते हैं। वाकई ऐसा श्रोता होना चाहिए जो केवल मेरे लिए आता है, क्योंकि कई आते हैं अलग अलग। कोई केवल टाइम पास करने आता है, घर में गर्मी है, सोते रहते हैं, चल 3 घंटे टाइम पास हो जाएगा, ऐसे भी आते हैं। कई होते हैं जो कथा में आते हैं, लेकिन कथा में आके कथा में ध्यान नहीं होता, इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, उसमें भी भगवान ध्यान रखते हैं। क्योंकि जिस भाव से आओगे प्यारे, वही फल लेकर जाओगे। कई आते हैं कि आज कौन सा प्रसाद मिलेगा, है कि आज कौन सा प्रसाद मिलेगा, केवल प्रसाद के लिए आते हैं। और कई ऐसे आते हैं कि प्यारे हमें इतना सौभाग्यशाली समय मिला है, हमें प्रभु ने इतनी कृपा की है, हमें कोई प्रसाद मिले ना मिले, लेकिन कथा का प्रसाद हम लेकर जाएंगे। और जो कथा का प्रसाद लेकर जाता है प्यारे, मेरा ठाकुर हमेशा उसके साथ रहता है, उसके साथ जाता है। इसीलिए जितना हो सके प्यारे, जहां भी कथा हो रही हो, बिन बुलाए जाना चाहिए। जहां भी सेवा का मौका हो, कहने की जरूरत ना पड़े, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी कमाई है, अरे पूरी ना सही, केवल 10वां भाग तो अर्पण कर सकते हैं। अगर 10 रुपए कमाई है तो प्यारे 1 रुपया जरूर दो। अगर 100 रुपए कमाई है तो 10 रुपए ही दो। अगर 1000 कमाई तो 100 रुपए, जैसा तुम्हारा सामर्थ्य हो। आज हम आ रहे थे तो आज भी 10,000 लोग खाकर जाएंगे। ये किसका फायदा है? ये उनका फायदा नहीं जो खा रहे हैं, ये उनका फायदा है जो भंडारा कर रहे हैं। कि प्यारे वो अपने भाग्य का 10,000 लोगों में बांट रहे हैं, और 10,000 का भाग्य मुझको मिलने जा रहा है।
इसीलिए हम आपसे कहते हैं, कल श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन और भंडारे की व्यवस्था तो अभी पता नहीं क्या होगा ठाकुर जी, क्योंकि हम तो रोज कह रहे हैं, लेकिन जैसे हरि की इच्छा हो। लेकिन अभी भी कहते हैं हमारे में शास्त्रों में कि आखिरी चाबी से भी ताला खुल सकता है, ना जाने किसका मन हो जाए। महाराज जी चिंता मत करो, जैसा भी होगा हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक एक लोटा डालते हैं ना, राजा ने कहा था कि हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है अगर आप इतनी सी भी सेवा करो। तो सज्जनों, कहने का भाव कि जो गुरु की वाणी पर विश्वास करे, ये भगवान का गुणगान करना और भगवान के नाम की सेवा करना, अगर आपने ये दो कार्य कर लिए तो आपने समझ लिया सबसे बड़ा श्रृंगार ग्रहण कर लिया। कलयुग में सबसे बड़ा श्रृंगार है मुख से किया हुआ भजन और हाथों से किया हुआ दान। जिन्होंने ये दो कार्य कर लिए, प्यारे समझ लेना अपना जीवन सफल बना लिया। और जो केवल अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, प्यारे वो पशु के समान है। तो तीसरी दीक्षा है शब्द दीक्षा, कि आपने कईयों की कथाएं सुनी है, लेकिन किसी किसी का शब्द दिल में उतरता है, किसी किसी की बातें दिल में उतरती हैं। अभी हम ओचंदी गांव में कथा की थी और हमने शायद 8 या 9 कथाएं कर ली है उस जगह पे। बोले महाराज जी, जब तक हमारे गांव में सब है ना, अब हर साल कथा किया करो। 8 या 9 कथाएं कर चुके हैं, और जो सबसे पहले 9 साल पहले करी थी कथा, उस टाइम छोटे छोटे बच्चों ने कथा सुनी थी। आज तो वो जवान हो गए, लेकिन जवान होने के बाद में भी पहली कथा के जो वाणी थी आज भी उन्हें याद है। उस समय एक भजन करते थे हम, ठाकुर जी गले लगा ले मैं तेरा हो लिया। क्या? ठाकुर जी गले लगा ले मैं तेरा हो लिया। प्यारे वो भजन जब छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाते थे ना, साइकिल चलाते जाते थे, ठाकुर जी गले लगा ले मैं तेरा हो लिया। प्यारे बच्चे तो बच्चे, बड़े भी जब बाइक पे किक मारते थे, किक मारते मारते भी कहते थे ठाकुर जी गले लगा ले। तो कहने का भाव क्या है प्यारे, 10 साल पहले के जो शब्द आज भी उन्हें याद है, इसका मतलब उन्होंने शब्द दीक्षा ग्रहण कर ली। बेशक हमसे शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उन्होंने शब्द दीक्षा ग्रहण कर ली। जिन गुरु के शब्द तुम्हारे मन में उतर जाएं, जिन गुरु के वाणी आपको बहुत अच्छी लगे, समझ लेना आपने शब्द दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद बारी आती है स्पर्श दीक्षा। ये स्पर्श दीक्षा कैसी होती है? अभी आपने चमत्कार देखा, कहते हैं कि दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। यहाँ तो लोगों से एक भारी पड़ रहा है, गुरु तो बना लिया, लेकिन कभी गुरु ना तो गुरु के पास जाते, गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु का पता ही नहीं, शिष्य का भी पता नहीं। लेकिन प्यारे स्पर्श दीक्षा कैसी है, भी मैंने चमत्कार देखा और आपको भी दिखा देते हैं। छोटी सी बच्ची थी ना, बाहर कितना रो रही थी, क्योंकि पैर जल रहे थे। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी थी, कौन थी? मम्मी थी ना। जैसे ही मम्मी गई, उसको उठा के लाई, ना बेटा कुछ ना है, कुछ ना है। 1 सेकंड में चुप हो गई। ये क्या है? ये स्पर्श शक्ति है कि चाहे कितनी ही चोट, कितना ही दर्द हो रहा हो, लेकिन जब माँ का स्पर्श हो जाता है, गुरु का स्पर्श हो जाता है, तो सारे दुख पल भर में दूर हो जाते हैं। ऐसे ही जब गुरु का सिर पे हाथ रख जाता है, बेशक वो ना मिले, लेकिन वो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो विश्वास मानो सारे दुख, सारे संकट, सारी आदि व्याधि पल भर में दूर हो जाती है, जब गुरु के नाम का स्पर्श हो जाता है।
इसीलिए प्यारे हम आपसे कहते हैं कि आपने 7 दिन कथा सुनी है तो आज उसका संपूर्ण फल आपको मिलने जा रहा है। इसलिए अपनी वाणी से, अपनी काया से और अपने कर्म से हमेशा अगर आप चाहते हो कि परमात्मा साथ रहे, गोविंद साथ रहे, तो प्यारे सदा सत्कर्म करते रहो, सदा सेवा करते रहो, क्योंकि यही सत्कर्म और यही सेवा तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हारे काम आएगी। इसीलिए कि वैसे तो जिंदगी भर ये माया के चक्कर में इंसान पड़ा रहता है, कथा चाहे कितनी सुन ले, लेकिन बाहर जाते ही माया उसे जकड़ लेती है। आपने कभी देखा है ना, शमशान घाट में जब मुर्दे जल रहे होते हैं, चाहे कितना ही करोड़पति आए, वहां पे उसका दिमाग जीरो हो जाता है। अरे क्या रखा है संसार में, क्यों भाग दौड़ करे जब हमारा भी यही हाल होना है। क्योंकि स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। शमशान घाट पे उसका दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है, लेकिन जैसे शमशान घाट के बाहर जाता है, मेरे पैसे कब देगा, मेरा ये कार्य कब करेगा, क्यों? क्योंकि बाहर माया जकड़ रही है। ऐसे जब तुम कथा में बैठते हो उस समय माया का कोई असर नहीं होता, ऐसा लगता है कि प्रभु के लिए हम सर्व समर्पित कर दें। सच बताएं, एक जगह कथा कर रहे थे, एक बहन जी ने आकर हमसे कहा, बोले महाराज जी आपकी कथा सुनकर कथा में ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको दे दें, लेकिन बाहर जाते ही ऐसा लगता है क्यों? कथा में बैठे तो कथा का प्रभाव बाहर जाते ही माया जकड़ लेती है। वही चीज बता रहे हैं ना, तभी तो कहते हैं ये संत महात्मा तुम्हें समझा रहे हैं क्या, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और देखो ये इंसान किससे प्रेम करता है कि कुछ क्षण के लिए जब प्रेमिका मिलती है, बोले तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा, सब कुछ कर जाऊंगा। माँ मिलती है, बोले माँ आप आज्ञा तो दो, मैं अपना खून भी चढ़ा दूंगा, शीश चढ़ा दूंगा। ये किसके आगे बोलते हैं, किससे प्रेम करते हैं? बड़े ध्यान से सुनना। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद। ये रक्त मांस हड्डी का जो ये शरीर है ना, चाँद कहते चमड़े को। चाहे प्रेमिका हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, ये सारे शरीर के बने हैं रक्त मांस हड्डी के। और इंसान किसी से प्रेम करता है, चाहे माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, पिता के रूप में, लेकिन अंत समय में उसे क्या पता लगता है कि किससे प्रेम कर रहा है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर चढ़ा हुआ है चाँद। देख उसी की सुंदरता को, 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 हो जाती नींद हराम। देख उसी की सुंदरता को, जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी
बहुत कठिन है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, सबसे बड़े हैरानी की बात क्या है, रोज कहीं ना कहीं गांव में, शहर में किसी न किसी की मृत्यु देखता है। कहते ना, फलाने पाने में वो गुजर गया, फलाने गली में वो मर गया, किसी की अर्थी जा रही है, अपनी आंखों से देख रहा है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और हैरानी क्या है कि देख रहा है कि ये विश्राम गृह में ले जा रहे हैं, शमशान घाट में ले जा रहे हैं, एक दिन मुझे भी बांध के ले जाया जाएगा, लेकिन फिर भी अमर बनने की सोचता है। पल का भरोसा नहीं, सामान 100 वर्ष का इकट्ठा करने में लगा है। क्या मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम रहे काम, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम रहे मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जीवन की सच्चाई यही है कि परमात्मा ने तुम्हें जिस लिए भेजा है वो काम करो। क्या कि परमात्मा ने तुम्हें इस जीवन को तारने के लिए भेजा है, 84 लाख के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए भेजा है। वरना तुम्हें और योनियां भी तो मिल सकती थी, पशु की, पक्षी की, जीव की, जंतु की। तुम्हें एक मनुष्य की योनि क्यों मिली? क्योंकि भगवान ने तुम पर कृपा की है कि बहुत भोग भोग लिया, बहुत कर्मों का फल पा लिया, कम से कम अब तो मुक्ति पा ले, अब तो मेरी शरण में आ जा, तुझे आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन प्यारे इंसान मुक्त नहीं होना चाहता। 84 लाख योनियों में केवल एक दरवाजा ऐसा है जिससे तुम्हें भक्ति और मुक्ति मिल सकती है। लेकिन क्या 84 लाख योनियों के चक्कर काटते काटते जब वो दरवाजा आता है ना, इंसान फिर भटक जाता है, ताला खोलना भूल जाता है और फिर 84 के चक्कर में लग जाता है। इसीलिए संत महात्मा तुम्हें बार बार कहते हैं, प्यारे ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने एक एक पल को भगवान के भजन में, भगवान के जाप में, भगवान के कीर्तन में और भगवान की सेवा में बिताओ, क्योंकि यही समय तुम्हारा अपना है, बाकी सब छलावा है, सपना है। भोले बाबा ने कहा था उमा से कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। देखो ये भोले बाबा का अनुभव है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। कि केवल हरि का नाम ही सत्य है, बाकी सब जो तुम देख रहे हो ना ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसीलिए प्यारे जीवन में हमेशा सेवा में आगे रहो, भगवान के भजन में आगे रहो और गुरु की वाणी पर विश्वास करो। अब समझ में आया ना चारों दीक्षाएं कौन कौन सी हैं? अब ये बताओ गुरु किस किस ने नहीं बना रखे? अभी भी हाथ उठा रहे, ये बाद में आए हैं, चलो कोई बात नहीं, पड़ोसन बता देना इनको। क्योंकि अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आपने साथ वाली को दे दिए तो क्या वो 10 रुपए रहेंगे? लेकिन आपके पास अगर ज्ञान है और आपने 10 जनों को ज्ञान बांट दिया तो प्यारे वो ज्ञान 10 गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जितना सुनो ना उतना आगे भी चर्चा करो। और अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगता है ना तो आप हमारे
भागवत कथा चैनल के माध्यम से, शिखर भागवत चैनल, क्या नाम बताया था? सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इसको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। देखो होता क्या है आपको बताएंगे। कि जैसा आप जिस भाव से कथा सुनते हो आपको वैसा ही लगेगा। अभी बताया जैसे कि दीदी ने कहा ना कि 7 दिन परेशान हो रहे थे, तो जो परेशान के भाव से आप परेशान होंगे। लेकिन कईयों को ऐसा लगेगा, हम जानते हैं कि महाराज 7 दिन प्रभु के चरणों में ऐसे बीते, कल हम क्या करेंगे। 90% तो लोग ये होते हैं, लेकिन 10% कहते हैं कि कल आराम से सोएंगे, 7 दिन सो नहीं पाए। इनका मतलब उन्होंने 7 दिन कथा में आके अपने खो दिए। ये तो सौभाग्य से समय मिलता है कि तुम्हें 7 दिन कथा श्रवण करने का मौका मिला। प्यारे, ये 7 दिन केवल 7 दिन नहीं है, तुम्हारे पूरे जन्म को सुधारने के लिए है। कथा को झेलो मत, कथा से पाओ। ये ठाकुर जी तुम्हें देने के लिए आए हैं, लेकिन ले वही सकता है जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा है। हमने आपको बताया था ना कि 3 तरह के भाव वाले कथा में आते हैं। एक केवल टाइम पास करने आते हैं, दूसरा कथा सुनने के भाव से आते हैं। वो सुनते तो है, लेकिन इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं। तब जब तक कथा होती है तब तो कहते हैं बहुत अच्छी कथा है, बाहर जाते सब भूल जाते हैं। और तीसरा वो होते हैं जो कानों के छिद्रों द्वारा इस कथा को हृदय में उतारते हैं। देखो पढ़ते तो सब हैं, कक्षा में पढ़ते तो सब हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो 50 बच्चों में एक ही बच्चा फर्स्ट आता है। ध्यान देना, पढ़ाई तो 50 ने की, लेकिन उन 50 में एक बच्चा फर्स्ट आता है, दूसरा सेकंड आता है, तीसरा थर्ड आता है, कुछ पास होते हैं और बाकी फेल भी हो जाते हैं। इसमें गुरु की कोई कमी है? गुरु ने तो सबको बराबर पढ़ाया, लेकिन जिसने गुरु की बात पे बहुत विशेष ध्यान दिया, गुरु का बताया होमवर्क भी किया कि आप कथा सुनो तो घर में चर्चा भी करो। और जो घर में चर्चा करते हैं प्यारे, उनको कथा अच्छे से समझ में आती है। और जो घर जाकर केवल प्रसाद की थैली खोलते हैं कि आज ये तो दिया ही नहीं, तो जो जैसा भाव लेके आता है प्यारे, उसे वही फल मिलता है। ध्यान देना। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि प्यारे आप आओ तो यहां से खाली हाथ मत जाओ, अपने गोविंद को साथ लेकर जाओ। तो सज्जनों, जब भी कथा में आओ सबसे पहले सरल बन के आओ, क्योंकि चतुर चालाकी यहां नहीं चलती भगवान के आगे। जितना सरल बन के आओगे उतना भगवान तुमसे प्रसन्न रहेंगे। आपने कल देखा कामदेव को, कामदेव जिसको अभिमान था कि मैंने सभी देवी देवताओं को जीत लिया है काम से, और उसी अभिमान के कारण उसने नारद जी का भी अपमान कर दिया। और जिसका अपमान किया नारद जी का, नारद जी ने उसे भगवान की राह दिखाई। यही तो संतों का काम है, जो मान अपमान से दूर होकर कैसे भी हो किसी को अच्छी राह दिखाओ। अरे बुरी राह में तो दुनिया ले जाती है। संत वही है जो प्यारे खुद भी अच्छी राह पर चले और दूसरों को भी अच्छी राह पर चले। अब प्यारे कामदेव ने कन्हैया की परीक्षा दी। जैसे कि आपने देखा महाराज हुआ ना,
ये महाराज क्यों हुआ? ये कामदेव के लिए ही हुआ कि कामदेव ये देखना चाहता था कि कन्हैया को मैं काम से जीत दूंगा। महाराज ने कन्हैया में जब काम भाव जागृत हो जाएगा, समझ लो वो हार गए और मैं जीत गया। लेकिन कन्हैया एक दो नहीं, 100-200 नहीं, हजारों लाखों गोपियों के बीच में महाराज रच रहे थे, लेकिन उनके काम मात्र चिन्हित मात्र भी नहीं हुआ। ये देखते ही कामदेव हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, क्षमा करने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे मन में अभिमान था जो आपने दूर कर दिया। और उसी कामदेव ने एक बार भोले बाबा की भी परीक्षा ली। भोले बाबा साधना में लीन थे, तभी कामदेव ने एक बाण चला दिया। भोले बाबा का ध्यान भंग हुआ। जैसे भोले बाबा के आंखें खुली तो क्या देखा? कामदेव दूसरा बाण भी चलाने को तैयार। अरे एक बार तो गलती माफ कर दो, लेकिन जो बार बार गलती करे उसको कौन छोड़े? उसी क्षण भोले बाबा की तीसरी आंख खुल गई। उसकी त्रिनेत्र से ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी अग्नि निकली, कामदेव जलकर भस्म हो गए। तभी कामदेव की पत्नी रति आई। रति ने कहा, हे भूत भावन भूतेश्वर काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ, मेरे पति से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो पापी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, लेकिन जैसे भी है मेरे हैं। मैं आपसे उनकी जगह माफी मांगती हूँ, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तभी भोले बाबा ने कहा, कर्मों का फल सभी को मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल अवश्य मिलता है। सत्कर्म करोगे सुख के रूप में पाओगे, पाप कर्म करोगे दुख के रूप में पाओगे। भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। अब तो प्यारे भोले बाबा ने कहा, कर्मों का फल सभी को मिलता है, इंसान हो या भगवान। देखो इंसान तो इंसान, भगवान भी कर्मों के फल से नहीं बचे। अभी कथा में बताया जाएगा, ध्यान देना। बोले इस जन्म में तो तुम्हें तुम्हारा पति नहीं मिलेगा। हाँ, ये द्वापर में श्री कृष्ण के अंश के रूप में, अर्थात कृष्ण के पुत्र के रूप में ये तुम्हें मिलेगा, वो भी बालक के रूप में। अब प्यारे एक राक्षस था जिसका नाम था शंबरासुर, जिसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला है कि कोई उसका वध नहीं कर सकता सिवाय कृष्ण के पुत्र के। जो आएगा वही तुम्हारा वध करेगा। अब शंबरासुर देवी देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा। अब कृष्ण ने देखा, कन्हैया ने देखा, ये शंबरासुर तो आतंक फैला रहा है। तभी उन्होंने लीला रची। द्वापर में श्री कृष्ण आए और रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। आपने देखा ना, कल हमारे ठाकुर जी का विवाह किसके साथ हुआ था? रुक्मणी जी के साथ। अब हमारे ठाकुर जी भी गृहस्थी बंधन में आए और कुछ समय बाद रुक्मणी जी को बहुत सुंदर बालक जन्म हुआ। इधर बालक ने जन्म लिया और जब शंबरासुर को पता लगा कि मेरे काल ने जन्म ले लिया, जैसे कंस को पता था ना कि गोकुल में मेरा काल जन्मेगा, ऐसे शंबरासुर को भी पता लग गया कि रुक्मणी के गर्भ से मेरे काल ने जन्म लिया है। अब जो गलती रावण ने करी, जो गलती कंस ने करी, वही गलती शंबरासुर करने जा रहा है। क्या? अपने काल को जीतना चाह रहा है, अपनी मृत्यु को जीतना चाह रहा है। लेकिन प्यारे, मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। मृत्यु जब आनी है तब आके रहेगी। तो आपको बता दें मृत्यु कब आती है? जब तक तीन चीजें एक साथ नहीं होती मृत्यु भी नहीं आती। ये तीन चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहला समय। समय निश्चित होता है कि कब जन्म होना है और कब मृत्यु आनी है, ये समय निश्चित है। दूसरा स्थान। स्थान भी निश्चित होना है कि कहां पे जन्म होगा और कहां मृत्यु होगी।
कईयों का घर में जन्म होता है, कईयों का अस्पताल में होता है, तो कईयों का रोड पे हो जाता है, कईयों का ट्रेन में हो जाता है, कईयों का जहाज में हो जाता है। क्यों? समय स्थान निश्चित है। ऐसे ही मृत्यु का भी स्थान निश्चित है। कई बार लोगों के घर में मृत्यु होती है, कई बार अस्पताल में मृत्यु होती है, कई बार रोड पे होती है, कई बार नहीं होती है। अभी आपने कुछ समय पहले आपने सुना होगा पहलगांव में जो हादसा हुआ, क्या उनको पता था? कोई शादी का जोड़ा जा रहा है, कोई परिवार में जा रहा है। ये वो खुद पहलगाम नहीं गए, उनका काल उसे बुला रहा था, उनका स्थान उसे बुला रहा था कि वहां जाकर उनकी मृत्यु निश्चित थी। और तीसरा कारण, पहला समय, दूसरा स्थान और तीसरा कारण। किस कारण मृत्यु होनी है? बीमारी से होनी है, एक्सीडेंट से होनी है, या कोई आके मारेगा, या आत्महत्या करनी है। ये कारण भी निश्चित होता है। आपने ऐसे ऐसे केस देखे होंगे, सुने होंगे। इतना समझदार आदमी जो दूसरों को शिक्षा देता था, वो खुद फांसी लगा के चल बसा। दिमाग घूम गया। प्यारे, दिमाग नहीं घूमा, ये लिखा था कि वो किस कारण मरेगा। ये तो एक होनी होती है, बहाना बनता है, लेकिन सबको पता होता है कि समय, स्थान और कारण निश्चित होगा तो ही मृत्यु आएगी। अब शंबरासुर अपनी मृत्यु को जीतने के लिए निकल पड़ा। उसे पता था कि रुक्मिणी का पुत्र मेरा काल बनेगा। बोले मैं इस बच्चे को ही मार देता हूं। शंबरासुर ने रुक्मिणी के महल से वो बच्चा अगवा कर लिया और समुद्र में फेंक दिया। उसने सोचा कि समुद्र में कोई मगरमच्छ खा जाएगा, कोई बड़ी मछली खा जाएगी, जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो मुझे मारेगा कौन। लेकिन शंबरासुर को नहीं पता कि काल घूम के कैसे आ जाता है। जैसे समुद्र में वो बच्चा फेंका, समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली उस बच्चे को निगल गई। खाया नहीं, निगल गई। और तभी शंबरासुर का रसोइया उसी मछली को पकड़ के शंबरासुर के महल में ले आया। देखो काल कहां घूमकर वापस महल में आया। जैसे मछली को काटा, मछली में से वो बालक निकल गया। अब रसोइयों को हैरानी हुई कि मछली में से बालक कैसे निकला। तभी शंबरासुर की एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। बड़े ध्यान से सुनो। शंबरासुर की एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। रसोई ने वो बालक मायावती को दे दिया। अरे मायावती, ये बालक का पालन पोषण तुम करो। अब मायावती भी सोचने लगी कि मछली में से ये बालक कैसे निकला। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, मायावती, भगवान की लीलाओं पे शंका नहीं करनी चाहिए। ये बालक कौन है पता है आपको? बोले कौन? बोले तुम्हारा वर्षों का बिछड़ा पति कामदेव है, और तुम उस समय उसकी पत्नी रति थी जो भोले बाबा की त्रिनेत्र की ज्वाला की अग्नि से भस्म हुए थे। और भोले बाबा ने कहा कि द्वापर में श्री कृष्ण के अंश के रूप में रुक्मिणी के गर्भ में तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। अब तुम इसका पालन पोषण करो। अब मायावती ने उसका नाम प्रद्युम्न रखा, और उसी प्रद्युम्न ने बड़े होकर शंबरासुर का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राजा था सतराजीत, जिसने भगवान की तपस्या करी, सूर्य भगवान की। और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सतराजीत को एक मणि दी। क्या दी? मणि कोई ऐसी वैसी मणि नहीं दी। एक दिन में 8 बार 8 मन सोना देती थी। सोचो कितना सोना हो जाएगा।
दीदी आपको वो मणि मिल जाए तो क्या करोगी? हाँ हाँ, हंसी बता रही कि मिले तो सही। आपको मिलेगी तो क्या करोगी? हाँ पंखे वाली दीदी, क्या करोगी मणि मिल गई तो? कई लोग कहते हैं महाराज जी मणि मिलेगी तो सेवा करेंगे, धर्म करेंगे, लेकिन एक नंबर के झूठ बोलते हैं। क्योंकि जिसके पास बहुत धन है वो कौन सा सेवा कर रहे हैं, बल्कि गरीब आदमी फिर भी सेवा कर लेता है, उसका मन भी होता है सेवा का। लेकिन जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, वो सेवा तो दूर आते भी नहीं है। क्यों? उन्हें अभिमान होता है कि हमें क्या जरूरत है, सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन वो भूल गए कि ये सब कुछ दिया किसने? ये सब कुछ मेरे ठाकुर का ही दिया हुआ है। इसीलिए प्यारे, प्रभु की चीज प्रभु को अर्पण करने में कभी संकोच ना करें। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछते हैं 500 का नोट बड़ा होता है या 1 का सिक्का? ये देखो बातों में लगी हुई है। क्या बोला मैंने? 500 का नोट बड़ा होता है या 1 का सिक्का? 1 का सिक्का। चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं, जो कह रहे हैं 1 का सिक्का बड़ा होता है। आप रास्ते में जा रहे हो, एक जगह 1 का सिक्का पड़ा हो, दूसरी जगह 500 का नोट पड़ा, तो कौन सा उठाओगे? अब कौन सा बड़ा हुआ? चलो अच्छी बात है। दूसरा टेस्ट लेते हैं आपका, कि आप रास्ते में जा रहे हो, एक जगह राम जी की मूर्ति रखी हो और दूसरी जगह रावण की मूर्ति रखी हो, तो कौन सी उठाओगे? पक्का? अच्छा, राम जी की पत्थर की और रावण की सोने की मूर्ति हो तो देखो ये सच्चाई है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। चलो आपको बताते हैं, 1 का सिक्का और 500 का नोट। देखो 1000 2000 का नोट इसलिए नहीं बोला कि वो चल ही नहीं रहे। अब 1 का सिक्का और 500 का नोट आपस में बात कर रहे हैं। 500 का नोट रो रहा है, इतना बड़ा होने के बाद आंसुओं से 500 का नोट रो रहा है। 1 के सिक्के के आगे क्या कहता है? भैया मैं बहुत दुखी हूं। क्या हूं? दुखी हूं। 1 का सिक्का कहता है भैया तू तो इतना बड़ा नोट है फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है जरा बता तो सही। भले मेरी यात्रा बहुत दुखद है, सुन सको तो सुनाऊं। 1 के सिक्के ने कहा भैया बताने से दिल हल्का होता है, बता दो। अब बड़े ध्यान से सुनना 500 के नोट की यात्रा। इसीलिए कहते हैं कभी बड़ा मत बनना, क्योंकि जितने भी बड़े हैं ना वो ज्यादा दुखी है। 500 का नोट की यात्रा सुन लो। $500 का नोट कहता है भैया सबसे पहले मैं कैदी बन के रहता हूं। क्या बन के रहता हूं? कैदी कौन होते हैं? कभी बटुए में बंद, कभी अलमारी में बंद, कभी बैंकों में बंद। इतनी जल्दी 500 का नोट नहीं निकालते। सेवा में भी कभी 11, कभी 51, बहुत बड़ा दिन किया तो 100 रुपए दे दिए। 500 के नोट को कैदी बना के रखते हैं, दबा के छुपा के। बोले पहले मैं कैदी बन के रहता हूं। बोले राजी राजी मुझे लोग नहीं निकालते। कब निकालते हैं? जब ये बीमार हो जाते हैं। जब बीमार होते हैं तो क्या? डॉक्टर ने कहा 2000 रुपए, तो तुम्हारी हिम्मत है उसे 1000 देने की? तुम 2 ही दोगे। नर्सिंग होम में चले जाते हैं, बोले 50,000 जमा कराओ, लाख जमा कराओ, 2 लाख जमा कराओ, तुरंत 500 के नोटों की गड्डियां जमा कराते हैं। प्यारे मंदिर में, सेवा में, कथा में 100-200 देते हुए भी आदमी 10 बार सोचता है। 500 भी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन
जब बीमारी पड़ती है ना तो पानी की तरह नोट खर्च करते हैं। बोले पहले मैं कैदी बन के रहता हूं, फिर बीमारी में लगता हूं। बोले फिर जिसका काम नहीं बनता ना वो रिश्वत में देता है। अरे मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, मैं 20 लाख तक दे दूंगी, मैं 10 लाख तक दे दूंगी। अरे मंदिर में कभी उसने दान नहीं दिया, लेकिन रिश्वत में लाखों रुपए, वही 500 की कटियां जा रही है। अब सोचो, जिसकी जेब में रिश्वत का पैसा आता है, जिसकी जेब में रिश्वत का पैसा आता है, वही 500 के नोट, उसके जो बच्चे होते हैं वो क्या कीर्तन करेंगे? जिसके घर में पाप की कमाई आती है, जिसके घर में बेईमानी की कमाई आती है, उनके बच्चे वही 500 के नोट जुए में उड़ाते हैं, वही 500 के नोट शराब खाने में उड़ाते हैं, वही 500 के नोट वैश्यालय में उड़ाते हैं। अब 500 का नोट कहता है भैया मैं बड़ा तो जरूर हूं लेकिन बहुत दुखी हूं। अब एक का सिक्का कहता है कि भैया 500 के नोट ने कहा भैया तू अपनी सुखद यात्रा बता दे, क्या पता तेरी यात्रा से मुझे कोई शिक्षा मिल जाए। एक का सिक्का कहता है सबसे पहले मैं मंदिर के शिवालय में चढ़ाया जाता हूं। देखो, चाहे कोई वैसे मंदिर जाए ना जाए, सावन के महीने में ज्यादातर सब मंदिर जाते हैं, खासकर माताएं। अब जैसे मंदिर में जाती हैं, जल का लोटा या दूध का लोटा लेकर शिव जी पर चढ़ाती हैं और क्या कहती हैं परिक्रमा करते समय? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय, ओम जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय, ओम जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब प्यारे परिक्रमा करके वो माताएं बहनें क्या करती है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपना नोटों का भरा हुआ बटुआ निकालती हैं, फिर बड़े बड़े नोट साइड में करेंगी और एक का सिक्का निकाल के भोलेनाथ में करेंगी, बोल शंकर भगवान की। सबसे पहली शुरुआत मेरी एक के सिक्के की वहीं से होती है। दूसरा, भागवत कथा की आरती की थाली में होती है। वही चीज हम बताना चाह रहे हैं जो हमारी पंडितानी जी के मन में है कि कई माताएं बहनें या भाई बंधु इतने चालाक होते हैं जो आजकल सिक्के चलने बंद हो गए, वही चढ़ाते हैं। जो नोट कहीं नहीं चलता वो मंदिर में चढ़ाते हैं और भागवत कथा में चढ़ाते हैं। जो घर में कोई फल नहीं खाता वो भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा भी मंदिर हमें सब पता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, ध्यान देना, कि मंदिर में ऐसे ऐसे नोट भी आ जाते हैं 10-10 के जिसमें गांधी जी नहीं होते। चेपी से जोड़ जोड़ के लगा के लाते हैं कि भगवान पे तो चढ़ा देंगे। अरे तुम जैसा अपने लिए चाहते हो, भगवान से मांगते हो, एक बार वो चढ़ा करके तो देखो। अरे शबरी को सब जानते हैं कि जिसने प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिलाए, लेकिन उसका रहस्य कोई नहीं जानता कि झूठे बेर क्यों खिलाए। कि प्यारे, जब शबरी प्रभु श्री राम जी को झूठे बेर खिला रही थी,
तब लखन जी ने कहा, अरे शबरी, तू मेरे प्रभु श्री राम जी को झूठे बेर खिला रही है। तब श्री राम जी ने कहा, अरे लखन भैया, इसे मत रोको, ये झूठा बेर नहीं, ये तो सच्चा प्रेम खिला रही है। क्यों? चलो थोड़ा ब्रेक ले लो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो देखो, कहते हैं कि भागवत कथा में थोड़ा सा घुटनों में दर्द हो रहा होगा बैठे बैठे, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, फिर भी नाच रहे। जो भी हाजिर लगाता है समझ लेना मेरा ठाकुर उसके साथ रहता है। तो सभी बड़े भाव से जिसको ठाकुर जी ने शक्ति दी है वो खड़े होकर नाच सकते हैं, हाजिर लगा सकते हैं और यही कहेंगे, मैं तो नाचूंगी तेरे ही संग सावरे, मैं तो नाचूंगी तेरे संग सावरे, मुझे अपने ही रंग में तू रंग 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 सावरे, मैं तो नाचूंगी तेरे ही संग सावरे, मैं तो जो नाचना चाहते हो ठाकुर के लिए संग सावरे, मुझे अपने ही रंग में तू रंग सावरे, मुझे अपने ही रंग में तू रंग सावरे, जग वालों ने मुझको नचाए, जग वालों ने नचाया मुझे, फिर भी किसी के मैं मन को ना भाई, फिर भी मैं किसी के भी मन को न भाई, ये दुनिया तो हुई मुझसे तंग सावरे, ये दुनिया तो हुई मुझसे तंग सावरे, मुझे अपने ही रंग में तू रंग सावरे, मुझे अपने ही रंग में तू रंग सावरे, मैं तो नाचूंगी तेरे ही संग सावरे, मैं तो नाचूंगी तेरे ही संग सावरे, मुझे अपने ही रंग में तू रंग सावरे, मुझे अपने ही रंग में तू रंग सावरे, तेरे नाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया,
तेरे नाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया, तेरे दर की काना बनी रे जोगनिया, तेरे दर की खाना मैं बनी जोगनिया, तेरे दर की काना बनी मैं जोगनिया, तेरे दर की खाना मैं बनी जोगनिया, तेरी मस्ती की चढ़ गई भंग सावरे, तेरी मस्ती की चढ़ गई भंग सावरे, मुझे अपने ही रंग में तू रंग सावरे, मुझे अपने ही रंग जो ठाकुर के रंग में रंगना चाहता है